फिजिक्स में आपको टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूं जो 100% लर्निंग की गारंटी और टोटल एनसीईआरटी का प्रश्न लिया गया है। अब देखिए, मैं एक क्लास में 30 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो तीसरा क्लास है और इसमें तीसरा क्लास है, तो इसमें 61 से 90 तक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यानी लगभग आपको 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मिलेगा कहां से? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, या इसका एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहां से देखिए, 4 क्लास में मैं खत्म कर रहा हूं टोटल फिजिक्स को। तो इसमें देखा जाए तो एक दिन का क्लास, यानी अभी का क्लास 5 मिनट कर लेते हैं तो आपको 7 नंबर पैकेट में चला जाएगा। आप लेके घूमते रहिए। अभी कुछ नहीं समझ में आता है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, 120 प्रश्न का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 से एकदम ध्यान दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास 10th फिजिक्स बुक का पूरा निचोड़ 100 उधर कहाँ जा रहा है, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चल रहा है। इससे बाहर आने वाली कोई संभावना है नहीं, 120 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, माइंड में सेट कर लीजिए। तो तीसरा क्लास है, यानी एक क्लास में 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो 2 क्लास यानी 60 क्वेश्चन हो गया। देख सकते हैं यही सब 60 क्वेश्चन है। जो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8, 9। तो आज क्लास मुझे कितना से करना है स्टार्ट? आपको पता होना चाहिए कि तीसरा क्लास है, यानी 61 क्वेश्चन नंबर 61 से सब देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन हो रखा है ना। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। पहला क्लास और दूसरा क्लास का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है, इसका पीडीएफ चाहिए 120 प्रश्न का, तो आप व्हाट्सअप करिए, है ना। इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहा जाता है? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जनित्र कहा जाता है। यहाँ डायनमो भी कभी कभी देता, तो डायनमो भी आंसर हो जाता, ठीक है। अभी जनित्र दिया। एमीटर को विद्युत परिपथ के मतलब किस क्रम में जोड़ते हैं या कैसे जोड़ते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एमीटर है तो श्रेणी क्रम, यह वोल्ट मीटर रहता तो आपका समानांतर क्रम हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो एमीटर है, तो एमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बच्चा बच्चा जानता है, कई बार पूछा गया है, 1000 बार कहो चाहे 2000 बार कहो, मतलब पूछा गया गणितीय क्वेश्चन, है ना। विद्युत चुंबक बनाने की देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त उपयुक्त पदार्थ को कहते हैं, यानी विद्युत चुंबक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कौन चुंबक बनाना है? विद्युत चुंबक। तब विद्युत चुंबक में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक न बोल के अस्थाई बोलता, तो अस्थाई अगर बोलता तो यानी परमानेंट, तो उसमें इस्पात आंसर हो जाता, है ना। क्योंकि विद्युत चुंबक के मतलब ये होता है कि विद्युत है तो चुंबक है, विद्युत गया तो चुंबक खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे नरम लोहा में ऐसा होता है। इस्पात अगर बोल देता तो उसमें अस्थाई बन जाता, परमानेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है, 65 बोल रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? कम होता है ना। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। यहाँ पे बहुत छोटा बोल सकते हैं या कम में भी मार सकते हैं। यहाँ पे एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। आदर्श एमीटर बोलता तो यहाँ पे बहुत कम हो जाता। तो यहाँ पे कम की जगह छोटा दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। छोटा दिया है, बड़ा दिया है, तो छोटा मारिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? यानी एमीटर से निम्नलिखित में किसे, यानी एमीटर से क्या मापते हैं? तो धारा मापते हैं, चुपचाप हो गया, काम खत्म। वोल्ट मीटर से विभवांतर हो जाता। अगर निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, मतलब कि प्लस है माइनस है किधर का है? तो उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। 1000 बार पूछ, 1000 नहीं बोल सकते, तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर वाला बच्चा छोड़ के आता, 10th का लेवल नहीं है इसीलिए। तो गैल्वेनोमीटर को ध्यान रखिएगा, 12th में अच्छा से गैल्वेनोमीटर पढ़ाते, 10th में भी पढ़ना है ना। एमीटर, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, 12th में भी पूछा जाता है। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो आपको एम्पियर घंटा कहे तो आवेश का, या एम्पियर घंटा न कहकर एम्पियर मिनट भी कहे तो आवेश का, या आपको एम्पियर मिनट न कह के एम्पियर सेकंड भी कहे तो आवेश का। यानी एम्पियर सेकंड का है, चाहे एम्पियर मिनट का है, चाहे एम्पियर घंटा का है, सब आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा, है ना। आगे की ओर ध्यान दीजिएगा बात में मेरा। धातुओं में धारावाहक होता है, तो धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ही जो है आगे की ओर बढ़ता है, तो उससे आवेश उत्पन्न होता है, फिर आवेश से धारा उत्पन्न होता है ना। तो वही है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही जो है गतिशील करता है ना। विभवांतर का ऐसा है, मतलब यहाँ बोल्ट कोई भी जानता है, बच्चा 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 जानता है विभवांतर।
ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल मारिएगा, यानी कि कैलोरी मार दीजिएगा जी, तो दिखते हैं जूल, ध्यान रखिएगा। आवेश का मात्रक कूलम्ब। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट, ये क्या याद दे दिया रे, एक बोल्ट बराबर होगा तो 1 जूल पर कूलम्ब, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब, है ना, यानी कि सेकंड मार दीजिएगा, 1 जूल पर सेकंड तो गलती हो जाएगा, एकदम बी सही है। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, ये भी पूछा गया है, तो अधिकतर लेकिन पेट्रो मानता है, जो गलत है। आपका यहाँ पे हाइड्रो सही हो जाएगा, हाइड्रो सही होगा, डी सही है। आगे निम्नलिखित में धन ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है ना। बैटरी से कौन सा धारा उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए कि बैटरी से दिष्ट धारा यानी डीसी करंट उत्पन्न होता है, और बाकी डायनमो से एसी डीसी दोनों। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक की तो प्रतिरोधकता दिया है, सॉरी प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता, तो ओम मीटर, एकदम ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। टोटल अभी 90 क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन पे समझिए कि आ गए हैं, तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी बच्चा बच्चा जानता है ना। थोड़ा अलग क्वेश्चन 80 नंबर आ गया कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है रट जाइएगा, R बराबर V/I, है ना, सॉरी V/I, यहाँ V/1 दिया है, 1/V सही है, बी ही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, दम ध्यान रखिए, इसको एकदम 100% रट जाइएगा कि यदि ताप बढ़ाएगा तो चालक का पूछेगा, किसका पूछेगा, चालक का पूछेगा। तो ताप पर अगर ताप बढ़ाएगा तो बढ़ेगा चालक का, घटाएगा तो घटेगा, लेकिन यहाँ कभी कभी अर्धचालक बोलता है, तो अर्धचालक में उल्टा मारिएगा, अर्धचालक में क्या कीजिएगा, उल्टा। अगर ताप बढ़ाएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, उल्टा। अब बढ़ाएगा तो घटेगा, कहीं ताप घटाएगा तो अर्धचालक का बढ़ जाएगा। लेकिन जब चालक का पूछेगा ना, तो चालक का एकदम सीधे सीधे ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में उल्टा चलता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक बच्चा बच्चा जानता है कि वोल्ट होता है, सॉरी वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। चलिए, 1 जूल, यहाँ से बढ़िया से ध्यान दीजिए, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, एकदम याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, आपको यहाँ से पूछा जाएगा। फिर भी विद्युत बल्ब का फिलामेंटेशन तो पढ़ाता है टीचर ही, टंगस्टन का बना होता है ना। नाइक्रोम का क्या रहता है, हीटर का, ध्यान रखिएगा। 1 HP बराबर 746 वाट, रट जाइएगा, है ना। विद्युत चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है, अरे चुंबक के अंदर बोल रहा है बाबू, तो हम आप लोग को बताए थे कि चुंबक कुछ इस प्रकार से होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो चुंबक के अंदर जो चलता है दिशा, तो साउथ से देखो नॉर्थ की ओर जाता है, यानी एस से एन की ओर जा रहा है, तो साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, ध्यान रखिएगा। अब बाहर में उल्टी, उत्तर से दक्षिण, रट जाइए या लिख लीजिए, अंदर में दक्षिण से उत्तर, है ना, और बाहर में उत्तर से दक्षिण। चलिए ध्यान रखिए, अब लास्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज फैराडे बाबा ने किया था, है ना। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत जनित्र जो है डायनमो जो है, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है ना, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में करता है। चलिए लास्ट है, 2 क्वेश्चन और है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को जनित्र कहते हैं, तो पहले हम पढ़ा चुके हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, हम लोग को देश में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आता है। तो हम लोग को कितना क्वेश्चन हो गया, 90। और भी हम लोग के पास क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और भी हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम लोग के पास और भी क्वेश्चन है। इस सबको नेक्स्ट क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आप लोग एक लाइक जरूर करें, आप सभी को धन्यवाद। आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए।